फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके। आज हम लोग आज के प्रमुख 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत के साथ किस आसियान देश का एक युद्धाभ्यास है? ठीक है, अग्नि वॉरियर किस देश के साथ है? सही आंसर है इसका सिंगापुर। सिंगापुर के साथ युद्धाभ्यास है अग्नि वॉरियर। युद्धाभ्यास का ये 12वां संस्करण था। कब से कब तक हुआ? 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे आयोजित हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 2022 का विषय क्या था या क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कि विश्व एड्स दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इसका विषय क्या था? इक्वलाइज, मतलब समानता। ठीक है, इसका विषय क्या था? इक्वलाइज। यह हर वर्ष 1 दिसंबर को आयोजित होता है। सबसे पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 को 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 1996 तक WHO ने इसे मनाया, लेकिन उसके बाद अनएड्स नामक एक संस्था आई, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का ही एक शाखा है, ब्रांच है। इसे मनाने की जिम्मेदारी उठा ली और इन्होंने ही एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु विशेष अभियान की शुरुआत 1997 में किया। अभ्यास है, एक्सरसाइज है सुदर्शन प्रहार, कहाँ आयोजित किया गया? सुदर्शन प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका आयोजित किया गया राजस्थान में। राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार आयोजित किया गया था। यह अभ्यास बल मल्टीप्लायर के एकीकरण के माध्यम से लड़ाकू शक्ति के समन्वित अनुप्रयोग पर केंद्रित था और उच्च स्तर के व्यावसायिकता और आक्रामक भावनाओं को प्रदर्शित करने वाले एकीकृत सभी हथियारों के वातावरण में नई युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। तो इसमें सिर्फ क्या था? भारतीय सेना था। ठीक है, सुदर्शन प्रहार जो रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है आपका? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह हर वर्ष गैस त्रासदी के कारण कई बहुमूल्य जिंदगियों को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया जाता है। ये है भोपाल गैस त्रासदी। ये कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को रात को हुआ था। इसमें कौन सा रसायन के कारण हुआ था? तो मिथाइल एसोसाइनेट। ठीक है, जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन नामक कंपनी की भारतीय शाखा थी, जो हजारों लोग मारे गए थे और कई हजार लोग शहर छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। कब हुआ था? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2 दिसंबर 1984 को। किस रसायन के कारण हुआ था? तो मेथिल एसोसाइनेट के कारण। ठीक है। किस राज्य ने लेखक प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के ही निवासी हैं। ठीक है, और 2017 से अभी तक फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन हैं। 2015 को इन्हें क्लास साहित्य विज्ञापन हेतु पुरस्कृत किया गया था। ये कवि, लेखक और गीतकार भी हैं। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 हाल ही में किस संस्था द्वारा निकाली गई? तो इसका सही आंसर होगा WMO। पृथ्वी के जल संसाधन पर प्रयोग, जलवायु तथा जलवायु तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का आकलन, यह WMO की अपनी प्रथम स्टेट ऑफ ग्लोबल रिसोर्स रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जो है ना 3 प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित करती है। पहला है धारा प्रभाव,
स्थानीय जल भंडारण और हिममंडल। ठीक है, ये हो गया WMO, ये मतलब ये अमल करता है। ठीक है, कौन सा? वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट। और इसी में एक UN वाटर। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के जल स्वच्छता के प्रयासों के संचालन हेतु संस्था है। स्थापना कब हुआ था UN वाटर का? 2003 में। ठीक है, मुख्यालय जेनेवा, अध्यक्ष है इसके गिलबर्ट होम्ब्रो। और WMO जो इस क्वेश्चन का मतलब कि इस क्वेश्चन से रिलेट है, उसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। 192 सदस्य देश हैं इसमें। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1950 को। और मुख्यालय जेनेवा, महासचिव पैट्री तलास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश के मुख्य भोजन बगेट को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किए गए थे? तो ये है कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, बगेट, ये देखिए, ये है बगेट। यह एक लंबा पतला आटे की ब्रेड है। आटा, पानी, नमक व यीस्ट द्वारा बनाई जाती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत मौखिक परंपरा एवं प्रदर्शन कलाएं अर्थात अनुष्ठान उत्सव की घटनाएं, प्रकृति या ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान व अभ्यास या पारंपरिक शिल्प का उद्घाटन करने के लिए ज्ञान और कौशल आते हैं। 2023 के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वासेनार अरेंजमेंट, तो ये करेगा कौन भाई? भारत। तो वासेनार के इसके प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। वासेनार की स्थापना कब हुई थी? 1996 ईस्वी में नीदरलैंड में किया गया था। सदस्य देशों के बीच परंपरागत हथियार, दौरे, उपयोग वाली वस्तुएं तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का दुरुपयोग रोकने के वह इसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देता था। इसमें कुल 42 सदस्य देश हैं। इसके मुख्यालय हैं जेनेवा। और भारत 42वां सदस्य बना कब? 2017 में। वासेनार की किस राज्य ने अपने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एक जिला एक खेल योजना शुरू किया था? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यह उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए है जो मैदानों पर अपनी उपस्थिति खो चुके हैं। ठीक है, यह एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर सरकार के समान ही एक है जो यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। ऐसे ही जीके जीएस क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।